नमस्कार, मार्च 2, 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। न्यूयॉर्क में गांधी के सामान की नीलामी के बारे में सामान के मालिक ने कहा, अभी भी हो सकती है भारत सरकार से बातचीत। 2012 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की उम्मीदवारी के लिए कई कट्टर रिपब्लिकन की दूसरी पसंद भारतीय मूल के बॉबी जिंदल। और अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी में गूंजे कबीर के बोले। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक चौहान। अब खबरें विस्तार से। 5 मार्च को न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ चीजों की नीलामी होगी, लेकिन जेम्स ओटिस, जो कि सामान के मालिक हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार से बातचीत के लिए वो तैयार है। गांधी जी का चश्मा, उनकी घड़ी, चप्पल, यहाँ तक कि गांधी जी की डॉक्टर द्वारा तैयार की गई ब्लड रिपोर्ट जैसी कई चीजें न्यूयॉर्क के एंटीकोरम नीलामी घर द्वारा नीलाम की जाएंगी। भारत में इस नीलामी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है, लेकिन खुद को इन वस्तुओं के मालिक बताने वाले जेम्स ओटिस ने कहा है कि वो लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं और चाहते हैं कि गांधी जी की ये वस्तुएं भारत में ही जाएं। वे कहते हैं कि इस बारे में भारत सरकार द्वारा किसी भी पहल पर वो विचार करेंगे। मैंने नीलामी घर से करार किया है जिसे मुझे निभाना होगा, लेकिन अगर भारत सरकार मुझसे संपर्क करना चाहती है तो मैं उनसे और नीलामी घर से बातचीत करने के लिए तैयार हूं, ताकि कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बारे में कोई भी विवाद नहीं चाहते। वॉइस ऑफ अमेरिका ब्यूरो रिपोर्ट। इस नीलामी से जुड़ी खबरों के बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। भारतीय मूल के बॉबी जिंदल को अमेरिका के कई कट्टरवादी रिपब्लिकन ने 2012 की उम्मीदवारी के लिए दूसरी पसंद चुना है। अमेरिका की विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी 2008 के चुनावों में करारी हार के बाद अब अपने आप को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो 2012 में बराक ओबामा को टक्कर दे सके। पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कांग्रेस में हुए पहले भाषण के बाद उसका जवाब देने के लिए विपक्ष की तरफ से भारतीय मूल के बॉबी जिंदल का नाम लिया गया, तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा गर्म थी कि बॉबी 2012 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन शनिवार को कट्टर रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं ने सीपैक यानी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में मतदान किया, जिसमें 1757 कार्यकर्ताओं ने 2012 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बॉबी जिंदल नहीं बल्कि मैसाचुसेट्स राज्य के पूर्व राज्यपाल मिट रोमनी को सबसे ज्यादा वोट दिए। 20% कार्यकर्ताओं ने रोमनी के लिए मतदान किया और दूसरे नंबर पर रहे बॉबी जिंदल को 14% मत मिले। कबीर के दोहे अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुने और पसंद किए जा रहे हैं और ये लोगों तक पहुंच रहे हैं कबीर पर बनी फिल्मों के जरिए। कबीर पर बनी 4 फिल्में कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाई जा रही हैं। जो रचनाएं उत्तर भारत में 600 साल से गाई जा रही हैं, उनकी गूंज कैलिफोर्निया के लोगों को भी भा रही है। चलो हमारे देश नाम की इस फिल्म में निर्देशिका शबनम विरमानी ने पाया कि मालवा के दलित समाज के प्रहलाद सिंह टिपणिया उत्तर भारत में कबीर की आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिंडा हेस भी कबीर में लीन हैं और उनका भारत से प्रेम काफी पुराना है। कबीर की खोज में निकली फिल्म की निर्देशिका ने लिंडा हेस को भी इस यात्रा की एक अहम कड़ी माना है। उनके वाराणसी में गुजारे हुए दिन और उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज काम दोनों ही कबीर से जुड़े हैं। शुरू में मैंने कबीर पढ़ा, मैं बनारस में थी, कबीर का शहर, और एक बार पढ़कर मैंने सोचा कि ये मेरा है। ये फिल्में बेहद लोकप्रिय साबित हो रही हैं और कबीर की सोच को यहाँ लोग आज की दुनिया में अहम मानते हैं। अलग अलग तरीके कैसे अल्लाह को, भगवान को पुकारता है या नहीं पुकारता है और कहता है भगवान नहीं है, मगर वो सब लोगों को मिलजुल के रहने का बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। मंदिर छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, जिसमें नहीं मुजाका है, दिल किसी का मत तोड़ो प्यारे, ये घर खास खुदा का है। अरे लाली देखन में गई तुम आने वाली मई में कैलिफोर्निया के कबीर प्रेमी प्रहलाद सिंह टिपणिया के सुरों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मंच पर सुन पाएंगे। सविता पटेल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, वॉइस ऑफ अमेरिका। और यहाँ से भया संगा। ये खबर विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। आमतौर पर खबर तभी बनती है जब उसमें लीक से हटकर कुछ हो, लेकिन कई बार आम लोगों की जिंदगी के किस्से अगर उनकी ही जुबानी सुने जाएं तो जिंदगी के नए पहलू सामने आते हैं।
शुक्रवार से शुरू होने वाली नई श्रृंखला में हम आप लोगों को अमेरिका में रह रहे आम भारतीय मूल के लोगों की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।